मई 2009। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां। रात के करीब 2 बजे। -15 डिग्री तापमान में भारतीय सेना की एक पेट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर दूर पहाड़ों पर कुछ हलचल दिखी। पहले लगा शायद मौसम का असर होगा, लेकिन जब बिनोक्यूलर्स ऊपर उठाए गए तो जवानों के चेहरे बदल चुके थे, क्योंकि उन ऊंची चोटियों पर दुश्मन पहले से बैठा हुआ था। और यहीं से शुरू हुई कारगिल युद्ध की वो कहानी जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में सैकड़ों जवान शहीद होंगे और दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी जाएगी। कारगिल, लद्दाख का वो इलाका जहां सांस लेना भी आसान नहीं। ऊंचाई इतनी कि कई बार हेलीकॉप्टर तक स्टेबल नहीं रह पाते, सर्दी इतनी कि हथियार तक जम जाए। और उन्हीं पहाड़ों के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। पाकिस्तानी सेना और इंट्रूडर्स धीरे धीरे लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय चौकियों पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने टाइमिंग भी ऐसी चुनी जब सर्दियों में कई भारतीय पोस्ट खाली रहती थीं, यानी बिना शोर के अंदर घुसो, ऊंचाई पर कब्जा करो और फिर नीचे बैठे भारतीय सैनिकों को टारगेट बनाओ। प्लान बेहद खतरनाक था। अगर यह पूरी तरह सफल हो जाता तो श्रीनगर लेह हाईवे पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आ जाता, और इसका मतलब होता लद्दाख से भारत का कनेक्शन कमजोर पड़ जाना। लेकिन शुरुआत में किसी को पूरी तस्वीर समझ नहीं आई। 3 मई 2009, एक स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपने जानवर ढूंढते हुए पहाड़ों की तरफ गया, और तभी उसे कुछ हथियारबंद लोग दिखाई दिए। पहले लगा शायद भारतीय सैनिक होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म्स अलग थीं, मूवमेंट अलग थी। यहीं से पहला शक पैदा हुआ। इंडियन आर्मी को सूचना दी गई, शुरुआती पेट्रोल भेजी गई, लेकिन जो जवान ऊपर गए उनमें से कई वापस नहीं लौटे। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। भारतीय सेना को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सिर्फ कुछ मिलिटेंट्स नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री इंट्रूजन था, और उसके पीछे सीधे पाकिस्तान की सेना थी। नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान का मकसद साफ था, कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करो, इंटरनेशनल प्रेशर बनाओ और कश्मीर इशू को दुनिया के सामने फिर से जिंदा करो। लेकिन शायद उन्हें लगा होगा कि भारत इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दिल्ली में रिपोर्ट्स पहुंचने लगीं, आर्मी हेडक्वार्टर्स अलर्ट हो चुका था, और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारत ने फैसला किया, हर एक पहाड़ी वापस ली जाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन समस्या ये थी, दुश्मन ऊपर था, भारतीय सेना नीचे, और पहाड़ की लड़ाई में ऊपर बैठे दुश्मन को हटाना लगभग नाइटमेयर माना जाता है। हर कदम पर स्नाइपर फायर, हर मूवमेंट पर मोर्टार अटैक। कई जगह तो जवानों को सीधी चढ़ाई करते हुए लड़ना पड़ रहा था। ऑक्सीजन कम, सर्द हवाएं, पीठ पर 25-30 किलो वजन और सामने मशीन गन्स। फिर भी जवान आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। टोलोलिंग, यह नाम उस समय पूरे देश में गूंजने लगा था। इस चोटी पर दुश्मन मजबूती से बैठा था। कई अटेम्प्ट्स हुए, कई जवान शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना पीछे नहीं हटी। रात के अंधेरे में क्लाइंब शुरू होती, सुबह होने तक फायरिंग शुरू हो जाती। कई बार जवानों को अपने साथियों की बॉडीज तक नीचे लाने का मौका नहीं मिलता था। सोचिए, ऊपर से लगातार गोलियां चल रही हैं, नीचे गहरी खाई, और फिर भी आगे बढ़ना है। यहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नाम इतिहास बनना शुरू हुए। युवा ऑफिसर, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और अंदर एक अजीब सा फियरलेस एटीट्यूड। जब उनकी टीम ने एक महत्वपूर्ण पीक कैप्चर की तो रेडियो पर उनकी आवाज आई, ये दिल मांगे मोर। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, पूरा देश उस आवाज के पीछे खड़ा हो चुका था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। टाइगर हिल,
कारगिल युद्ध की सबसे चर्चित पहाड़ियों में से एक। ऊंचाई करीब 16,000 फीट। ऊपर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को साफ एडवांटेज था। नीचे से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पत्थरों की दीवार आसमान तक जा रही हो। लेकिन भारतीय सेना ने इम्पॉसिबल रास्ता चुना। सीधे सामने से नहीं, पीछे की डेंजरस वर्टिकल क्लाइंब से अटैक। रात, बर्फ, अंधेरा और बिना आवाज किए जवान ऊपर चढ़ रहे थे। कई जगह हाथ जम रहे थे, कई जगह पैर फिसल रहे थे, लेकिन कोई रुका नहीं। फिर 4 जुलाई 1999 की सुबह टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा चुका था। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। टीवी चैनल्स लगातार अपडेट्स दिखा रहे थे, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन उस जीत के पीछे कितनी कीमत चुकाई गई थी, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उन पहाड़ों पर लड़ रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट अनुज नैयर, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ऐसे कई नाम जो शायद उस समय सिर्फ सोल्जर्स थे, लेकिन वापस लौटे लेजेंड्स बनकर या फिर तिरंगे में लपेटकर। सबसे दर्दनाक बात यह थी, कई जवानों की उम्र 23, 24, 25 साल थी। कुछ की शादी तय हुई थी, कुछ ने घर पर आखिरी बार फोन करके कहा था बस मिशन खत्म होते ही वापस आऊंगा। लेकिन कई कभी वापस नहीं लौटे।